नमस्कार, धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बद्रीनाथ धाम की महिमा का वर्णन सुनाएंगे। एक रामू नाम का श्रमिक था। उसकी भगवान बद्रीनाथ धाम में बहुत ही आस्था थी। वह हमेशा ही भगवान बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने का इच्छुक रहता था, परंतु क्योंकि वह एक श्रमिक था, पूरा दिन मेहनत करता था और मजदूरी प्राप्त करता था, उससे इतने पैसे उसके पास नहीं थे कि वो बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सके। अतः क्योंकि उसकी तीव्र इच्छा थी कि वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करे, इसलिए उसने अपनी मजदूरी में से कुछ पैसे रोज़ जोड़ने शुरू कर दिए ताकि वह कभी समय आने पर बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सके। इस प्रकार जिंदगी चलती गई। बहुत समय बीतने के बाद रामू की आयु 72 वर्ष की हो गई और उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उसने सोचा कि अब मैं अवश्य ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा करूंगा। वह कुछ खाने का सामान लेकर के और अकेला ही पैदल बद्रीनाथ धाम यात्रा पर निकल पड़ा। उन दिनों में यात्रा के साधन इतने नहीं होते थे, इसलिए वह पैदल ही पहाड़ों की यात्रा करता हुआ, बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ, उसके पाँव थक चुके थे, कई जगह कांटे चुभ चुके थे, कई जगह पाँव लहूलुहान हो गए थे, पर उसने आशा नहीं छोड़ी और वह धीरे धीरे पर्वतों पर चढ़ता हुआ आखिर बद्रीनाथ धाम के द्वार के नज़दीक पहुंच गया। परंतु यह क्या, वह जैसे ही बद्रीनाथ धाम के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ पंडित बद्रीनाथ धाम के द्वार के कपाट को बंद कर रहे थे। उसने जाकर के उनको बोला कि मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ, आप मुझे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने दें। परंतु पंडितों ने बोला कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं, अब ये 6 महीने के बाद ही खुलेंगे, अतः आप 6 महीने के बाद ही अब यहाँ पर आना। रामू ने उनसे बहुत प्रार्थना की कि मेरी आयु 72 वर्ष की हो गई है, मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरे से अब चला भी नहीं जाता, मैं बड़ी मुश्किल से पैदल आया हूँ और मैं दोबारा 6 महीने बाद यात्रा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, अतः आप मुझे अभी जो है दर्शन करने दें। परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और पंडित जी कपाट बंद करके वहाँ से चले गए। रामू तो बेचारा बेहोश होकर के वहीं गिर गया और सोचने लगा कि भगवान जी, मैं इतनी लंबी यात्रा करके आया, पता नहीं इसके बाद मेरी ज़िंदगी में मैं ये यात्रा कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और मुझे आपके दर्शन भी नहीं हुए। वो बेचारा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इतने में एक गडरिया ने आके उसका हाथ हिलाया और उससे कहा कि यहाँ लेटने से कोई फ़ायदा नहीं है, रात हो चुकी है, सब लोग चले गए हैं, आओ आप भी मेरे साथ मेरी कुटिया में आओ, वहाँ रात बिता लो, सुबह जैसा होगा वैसा देख लेना। और उन्होंने उस गडरिये ने रामू को उठा करके अपने साथ अपनी कुटिया की ओर ले चला। कुटिया में पहुंचकर उसने दीपक जलाया
और रामू को वहाँ बिठाया और उसने बताया कि मैं एक गडरिया हूँ और मेरी यहीं पर ही कुटिया है, इसलिए तुम यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ, और अब क्योंकि रात बितानी है तो आओ हम दोनों कोई खेल खेलते हैं। गडरिया ने वहाँ पे एक चौसर बिछा दी अपने हाथों से लाइनें खींच करके, और रामू को बोला कि आओ दोनों खेलते हैं। चौसर खेलते खेलते सुबह के 4 बज गए। तब गडरिये ने कहा कि भैया मेरा तो भेड़ें चराने का समय हो गया है, मुझे भेड़ें एकत्रित करके और उनको ले करके चराने के लिए जाना है, अभी कुछ ही समय में दिन निकल आएगा, तो तुम भी अपने स्थान को चले जाना और मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर वो गडरिया वहाँ से कुटिया से चला गया। कुछ समय के पश्चात सूर्योदय हो गया। रामू ने सोचा कि अब मैं भी चलता हूँ। रामू जैसे ही कुटिया से बाहर निकला, उसने देखा कि वही पंडित दोबारा से बद्रीनाथ के कपाट खोल रहे हैं। रामू बड़ा हैरान हुआ। वो जाकर के वहाँ पे उनका धन्यवाद करने लगा कि आपने मेरी बात मान ली, आपने कपाट मेरे दर्शनों के लिए खोल दिए, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। तब वो दोनों पंडित जी देखने लगे कि शायद ये व्यक्ति तो वही है जो 6 महीने पहले हमें कपाट खोलने की प्रार्थना कर रहा था। वो दोनों बड़े हैरान हुए कि ये व्यक्ति 6 महीने इतनी सर्दी में बर्फीले मौसम में यहाँ पर कैसे रहा, और आज कपाट खोलते ही सबसे पहले फिर आ गया। तो उनको ये सब बात समझ आ गई कि ये बद्रीनाथ भगवान की ही कृपा से ऐसा हुआ है। और उन्होंने रामू को बताया कि हम 6 महीने के बाद ही इस मंदिर के कपाट को खोल रहे हैं। तब रामू को भी ये समझ आ गया कि भगवान बद्रीनाथ ही गडरिये के रूप में उसके पास आए थे, और उन्होंने एक ही रात में उसके साथ खेल खेलते हुए उसका 6 महीने का समय बिता दिया, ताकि उसे भगवान बद्रीनाथ के सुबह दर्शन हो सकें। तो ये भगवान बद्रीनाथ की महिमा है कि उन्होंने रामू को अपने दर्शन कराने के लिए एक रात में ही 6 महीने का समय व्यतीत करवा दिया। ये भगवान की महिमा है। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय।